Hello and welcome everyone. House rent allowance and exemptions. जिन लोगों को सैलरी के में स्ट्रक्चर में एचआरए डिफाइन रहता है, यानी कि जिन लोगों को बेसिक सैलरी, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, इस तरह की सारी चीज़ें उनके सैलरी स्ट्रक्चर में पे स्लिप में लिखी होती हैं, उन लोगों को एचआरए का एग्जेम्पशन भी मिलता है जब वो लोग रेंट पे करते हैं। तो उसी रिगार्डिंग जो टैक्स सेविंग्स हैं एचआरए के रिगार्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करें, हम खुद से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप रेंट के स्लिप आप अपने एचआर डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं, अपनी कंपनी में सबमिट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि आप जो अमाउंट रेंट का पे कर रहे हैं वो अमाउंट आपको एग्जैक्टली आपके एग्जेम्पशन के फॉर्म 16 जो पार्ट बी होता है उसमें वहाँ शो नहीं होता है, उससे कुछ कम अमाउंट वहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है आपका। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं एचआर डिपार्टमेंट जो आपके हैं, या पे स्लिप जो बनाते हैं वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं आपके एग्जेम्पशन का अमाउंट, टैक्स सेविंग का अमाउंट रेंट पे, वही मैं इसमें समझा रहा हूँ। तो एचआरए का कैलकुलेशन करने के लिए हमें बेसिकली तीन पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। तीन जो अमाउंट होते हैं वो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। पहला तो आपका एक्चुअल एचआरए जो आपको रिसीव होता है, एक्चुअली जो आपके पे इन स्लिप पे लिखा रहता है एचआरए का अमाउंट, वो चाहे मंथली हो चाहे वो एनुअली हो। जो जैसे आपके इसमें लिखा हो मंथली, अगर आपको पे इन स्लिप मिलता है तो मंथली, और उसको आप कैलकुलेट करके ऐड करके टोटल एनुअली बना सकते हैं। तो वो एक अमाउंट होता है जो एक्चुअल अमाउंट होता है। आप हाउस रेंट अलाउंस एचआरए एग्जेम्पशंस जो है उस अमाउंट से ज़्यादा तो कभी भी नहीं ले सकते। जो सेकंड कैटेगरी, सेकंड जो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होता है वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए। डीए मोस्टली आपको गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं उनको मिलती है, अदरवाइज जो प्राइवेट और सेक्टर में लोग हैं उनको बहुत कम ही जगह ये देखने को मिलता है, बिल्कुल ना के बराबर। तो बेसिक सैलरी का आपको 50% आपको कैलकुलेट करना है उनके लिए जो लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। और ये मेट्रो सिटीज़ डिफाइन किया गया है अभी तक इनकम टैक्स में चार: न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बॉम्बे। और 40% अदर्स के लिए कैलकुलेशंस होते हैं जो इन सिटीज़ के अलावा दूसरी जगह रह रहे हैं। उनके केस में जो दूसरा अमाउंट कैलकुलेट होगा वो 40% ऑफ बेसिक सैलरी। और तीसरा जो अमाउंट होता है वो है एक्चुअल रेंट पेड। उसमें से आपको क्या घटाना है, जो आप रेंट पे कर रहे हैं उसमें से आप माइनस कीजिए 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस टीए। अब इसका मैं पूरा कैलकुलेशन आपको आगे बताया हुआ है मैंने। तो अभी आपको ये जानना है कि ये तीन अमाउंट आपको, इसी तीन अमाउंट को आपको कैलकुलेट करना है। एक ये और एक ये। तीन अमाउंट में से जो अमाउंट सबसे कम निकलेगा वो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा, वही अमाउंट का। वो अमाउंट आपके फॉर्म 16B पे, और जब आप एचआरए के एग्जेम्पशंस वाले उस कॉलम में देखते हैं 10-13 वाले सेक्शन में जाके, आपके पार्ट बी वाले फॉर्म 16 में, तो वहाँ आपको वही अमाउंट, इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है वो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, और बाकी के जो आपको एचआर मिलते हैं वो टैक्सेबल हो जाते हैं और उस पर आप टैक्स देते हैं। तो पहली बात कि हमें ये तीन अमाउंट कैलकुलेट करने। अब हम आगे देखते हैं कि आपको जो पे इन स्लिप मिलता है, सैलरी स्लिप जिसे भी बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं, तो ये ऐसे ही मिलता है। और इसमें बेसिक, यहाँ पे देखिए बेसिक, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, बहुत लोगों के बहुत तरह के होते हैं, बट ये मोरलेस सबका सेम रहता है। तो हमें जो कैलकुलेशंस करने हैं, पहला तो ये एचआरए जो आपको ये 60,000 इसमें मिला है,
तो आप अपने पे इन स्लिप में देखिए कि आपका एचआरए कितना मिला है। ये मंथली है तो इसको हम एनुअली कर लेंगे। तो इसको एनुअली करने के लिए हमें 12 से इंटू 12 कर देना है और वो एनुअली हो जाएगा। और दूसरा अमाउंट जो हमें याद रखना है वो बेसिक अमाउंट, ये अमाउंट बेसिक जिसका हमें 50% या 40%, अब पीछे जाके देखें तो ये बेसिक का 50% यहाँ पे देखना है या 40% देखना है, और एक और कैलकुलेशन जो है वो 10% यहाँ पे देखना है। तो ये आपका पे इन स्लिप आप अपना देखिए, और उसमें से अब हम निकालेंगे कि आपको एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलेगा। ये तो आपको एचआरए मिला, ये एक्चुअल एचआरए आपको आपके सैलरी में ऐड होके आपको एट द एंड ऑफ मंथ जो है या नेक्स्ट मंथ में जब आपको सैलरी मिली होगी इस मंथ की, तो उस मंथ में आपको मिल गई होगी, लेकिन उस पर हमको टैक्स का बेनिफिट कितना मिलेगा, टैक्स सेविंग कितनी होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें। ये आपके फॉर्म 16 में आपको यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 1013A का यहाँ पे आपका जिक्र रहता है, जो कि मैंने कहा कि जितना आप अमाउंट रेंट पे करते हैं उससे कम होता है ये अमाउंट, और ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है टैक्स सेविंग, जिसे हम लोग कहते हैं टैक्स सेव होता है, आपके सैलरी में से माइनस हो जाता है। तो जो अमाउंट हम पे करते हैं एज ए एक्चुअल रेंट, वो अमाउंट यहाँ पे नहीं आता है। यहाँ पे कैलकुलेट होके जब हम तीनों अमाउंट में से एक लोअर अमाउंट लेंगे, वो अमाउंट इस फॉर्म 16B का जो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका पार्ट आपको यहाँ पे दिखता है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल एचआरए, और जो तीन जो हमने अमाउंट हमें निकालने हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्चुअल एचआरए पर मंथ 60,000 अगर मिल रहा है तो एनुअल हो जाएगा 7,20,000 12 से मल्टीप्लाई करके। तो एक अमाउंट तो ये हो गया एक्चुअल एचआरए जिसे हमें कंपेयर करना है 50% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर मेट्रो सिटीज। तो हम ये मान के चलते हैं कि मेट्रो सिटीज में ये एम्प्लॉय रह रहा है और उसका बेसिक पर मंथ जो हमने देखा था सैलरी स्लिप में 1,20,000 रुपये पर मंथ था, तो पर ईयर इसका 14,40,000 हो जाएगा और इसका 50% अमाउंट 7,20,000 हो जाएगा। तो दूसरा अमाउंट जो हमारे पास आ जाएगा वो है फिर से 7,20,000 का। अब तीसरा अमाउंट हमें निकालना है। तीसरा अमाउंट क्या है कि एक्चुअल रेंट पेड लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो एक्चुअली आप रेंट पर पे करते हैं। तो रेंट अगर आप पर मंथ मैंने लिया है कि आप 25,000 रुपये अगर पे कर रहे हैं पर मंथ, तो आपका साल में 3,00,000 रुपये का पेमेंट होगा, एक अमाउंट हो गया। और दूसरा अमाउंट है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो 10% ऑफ सैलरी जो है इसका 10% अगर हम करेंगे तो ये 1,44,000 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो एक्चुअल रेंट हम पे कर रहे हैं 3,00,000, इसमें से हमें 10% बेसिक सैलरी की माइनस करनी है और वो अमाउंट ये आ जाता है 1,56,000। तो तीसरा अमाउंट जो है वो है 1,56,000 और पहला अमाउंट 7,20,000 जो एक्चुअल एचआरए आपको रिसीव हुआ, दूसरा अमाउंट 50% वाला 7,20,000 और तीसरा अमाउंट आपका आया 1,56,000। और इन तीनों में से जो सबसे कम है वही अमाउंट आपको फॉर्म 16 के पार्ट बी में शो होता है और ये आपका एग्जेम्पशन मिलता है, ये टैक्स सेविंग में आपको काम आता है। ये अमाउंट जो है आपका टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, जो हम क्लेम करते हैं आईटीआर जब हम लोग फाइल करते हैं। तो ये बेसिकली कैलकुलेशन होता है और इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका जो है फॉर्म 16 जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेट होता है। अब मैंने आपको ये शो किया है कि आप इसको एचआरए को कहाँ पे दिखाते हैं और कहाँ पे आप उसे शो करते हैं। तो ये आपका रिटर्न जब हम लॉग इन करते हैं
और लॉगिन करके जैसे ITR चूज करते हैं, ITR चूज करने के बाद ये हमारे पास ओपन हो जाता है। हम जैसे ही इस ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम पे हमारे पास ये ओपन होके आ जाता है सैलरी एग्जेम्पशंस का फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे आपको यस नो करना रहता है 1014 वीक। और HRA के एग्जेम्पशंस के रिगार्डिंग यहाँ पे आता है सेक्शन 13A रिट्वीट। तो यहाँ पे अगर आपके फॉर्म 16A में, यहाँ पे फॉर्म 16A में के पार्ट बी में अगर ये अमाउंट शो हो रहा है सेक्शन 13A का, ये यहाँ पे देखिए, अगर पार्ट बी में आपका ये अमाउंट पहले से ही आपने अपने कंपनी में बता रखा है और एम्प्लॉयर को बता रखा है और उन्होंने आपके जब TDS डिडक्ट हो रहा था उस टाइम पे ये इन्फॉर्मेशन डाली है, तो ये अपने आप आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर नहीं डाली है तो ये अमाउंट यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, जीरो दिखेगा। और अगर आपको अब डालनी है तो आप यहाँ पे यस करके यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास यहाँ पे अमाउंट है तो अगर आप यस करेंगे तो यानी कि आप एग्री कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन से, तो आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। और अगर इस अमाउंट में लगता है आपको कि ये जो अमाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होके आया है या आपके कंपनी वालों ने सही कैलकुलेशन नहीं किया है या कुछ वजह से आपने सही डेटा उनको नहीं दे पाए थे जब आपकी लास्ट क्वार्टर की TDS के रिटर्न फाइल होने से पहले जो लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपके एम्प्लॉयर आपसे, उस टाइम पे आप उनको नहीं दे पाए थे, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे नो करके आप जैसे नो करेंगे ये अमाउंट ओपन, ये अमाउंट जो है आपका कॉलम ओपन हो जाएगा और आप जो सही कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे अपना हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं सही से। और नो करके यस नो वगैरह जो भी यहाँ पे करना है आपको, नीचे में लीव ट्रेवल अलाउंसेस ये करके आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है ITR का सही भरा जाएगा। तो ये थे HR के कैलकुलेशंस और उसके टैक्स एग्जेम्पशंस। जिन लोगों को समझना है या जिनको खुद से कैलकुलेट करना है और जिन लोगों को लगता है कि उनका सही से कैलकुलेट नहीं होता है, वो इस वीडियो को देख करके पूरी के पूरी कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे के और भी टैक्स की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, दैट आपको सारी की सारी जानकारी अपडेटेड मिलती रहे। थैंक यू। और कोई क्वेरी, कोई कमेंट हो तो हमारे इस चैनल पे कमेंट बॉक्स में आकर के इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस चाहिए इनकम टैक्स में, GST में, तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।